everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss what should be your what should be a strategy, what should be your plan for your upcoming Jan 2026 exam. I guess we have more than 100 plus days for preparing for Jan 2026 exam. In this today's video, we'll be talking about a brief timeline कि मैं आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि कब से कब तक आपका क्या हो जाना चाहिए. आई विल बी गिविंग यू अ रफ स्टडी प्लान कि एक ब्रीफ मैंने अक्टूबर और नवंबर का प्लान बनाया है वीक वाइज. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. देन टुवर्ड्स द एंड वी विल आल्सो डिस्कस कि यार मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं एंड व्हाट ऑल मटेरियल वी नीड टू कवर. सो एवरीवन प्लीज बी फोकस्ड. चलिए सबसे पहले जैसे मैंने बोला यार नाउ आवर मिशन इज जैन 2026 एग्जाम. सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं. सो लेट्स अज्यूम वी स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर. ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. तो ये अपना अभी आने वाले टाइम का एक रफ प्लान है. तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज अक्टूबर, नवंबर या मैक्सिमम बाय मिड ऑफ दिसंबर में बोलूंगा. रफली इतने टाइम में ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें आपका क्या चीजों पे फोकस होना चाहिए. सबसे प्राइमरली सिलेबस कंप्लीशन. यू शुड बी डूइंग सम सेल्फ रिवीजन एंड टेस्ट. अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आई वॉन्ट यू टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस. पॉसिबली वर्स्ट केस कैलकुलस आप छोड़ के जाइएगा. बाकी प्लीज डोंट स्किप एनी टॉपिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से क्यूए का पेपर लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है. नेक्स्टली प्लीज डू रिटन प्रैक्टिस. जैसे भी आप लाइक फॉर एग्जांपल यू आर माय रेगुलर कोर्स स्टूडेंट या आप फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट हो या जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होता है एवरीडे प्लीज डू अ रिटन प्रैक्टिस. मैं रेगुलर बैच में ही आपको बोलता हूँ. राइट. नेक्स्टली प्लीज गिव चैप्टर वाइज टेस्ट. क्योंकि आप सिर्फ लेक्चर्स अगर कवर कर रहे हो दैट वोंट हेल्प यू क्रैक क्यूए का पेपर. आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी. साथ ही साथ जैसे भी एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हो आपको टेस्ट सीरीज देनी है. राइट. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. सो वेर एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ये चीजें आपको करनी है. तो एक टारगेट रखिए मिड दिसंबर तक. वर्स्ट केस आप खत्म कर दीजिए. दिसंबर तक होगा तो बढ़िया, या मिड दिसंबर तक टारगेट रखना वो करना है. फिर आपके पास अगर आप दिसंबर में खत्म करते हो, 1 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, पूरा दिसंबर आपको मिलता है और मिड जैन भी मिलता है आपको. अगर आप मिड दिसंबर खत्म करते हो तो मिड दिसंबर से मिड जैन रफली यू हैव 30 डेज इन द वर्स्ट केस. सो मैं गिन रहा हूं 30 से 45 डेज आपके पास होंगे आफ्टर यू हैव कवर्ड द सिलेबस. उसमें आपके फोकस क्या होना चाहिए? मल्टीपल रिविजन्स, पीवाईक्यूज, गिव फुल सिलेबस टेस्ट और लेटेस्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स जो आते हैं वो आप कवर करिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? रिटर्न रिवीजन भाई एटलीस्ट 1 से 2 टाइम और आपका होना चाहिए यार. दैट विल मेक यू प्रो. लेटेस्ट के पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कर भाई. ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेक श्योर यू डू दैट. एंड फुल सिलेबस टेस्ट देना है बेटा. उसके बिना एग्जाम आपका बढ़िया नहीं जाने वाला यार. तो ये चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है. कब? आफ्टर यू कंप्लीट द सिलेबस. सो ऐसा समझ लो, ऐसा बोल दूंगा मैं, ये मिड दिसंबर से मिड जैन वाला प्लान होगा आपका बिफोर द एग्जाम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो ये ब्रीफ था अबाउट द टाइमलाइन की क्या होना चाहिए. अब चीजें क्या कवर करें तो ध्यान देंगे. व्हाट मटेरियल यू शुड बी कवरिंग. मैं हर बार बोलता हूं द प्रायोरिटी शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटीज आर आईसीएस स्टडी मटेरियल. सबसे पहले वो आपको बहुत शिद्दत में कवर करना है ये वाले टाइम पीरियड में. उसके बाद गो विद द पीवाईक्यूज. जैसे मैंने बोला कवर लेटेस्ट के 5 पीवाईक्यूज एंड you obviously do the latest MTPs. So सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एज पर मी इज ICI स्टडी मटेरियल एंड PYQs. PYQs का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है यार. MTPs भी काफी हद तक PYQs पे बनी हुई होती है और आपने देखा भी होगा MTPs आर अ बिट इजियर. दिस टू विल हेल्प यू क्रैक मैथ्स का पेपर, बिलीव मी. नाउ एक बार आपसे ना अभी डिस्कस कर रहा था ऐसे ही जस्ट मैंने सोचा कि ये करके देखते हैं. तो आई हैव काइंड ऑफ मेड अ स्टडी प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स अक्टूबर नवंबर. सो आपको एक गाइड होगा कि कितने टाइम में आप क्या करें. तो एक टारगेट आप खुद सेट कर सकते हैं. जैसे एक बार डिस्कस करते देखिए, फिर आप आपका इनपुट्स देना वेदर इट वाज वर्थ इट और नॉट. अगर मैं बात करूं सेल्फ रिवीजन प्लान फॉर अक्टूबर में मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मैथ्स कवर करिए. ये जस्ट मेरे साइड से प्लान है, आप इसको कैसे भी मॉडिफाई करिएगा. तो जैसे मैंने बोला यार कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप चैप्टर 1 कंप्लीट करिए. ये पब्लिक हॉलीडे दशहरा के लिए मैंने समझा ऑफ दे दिया आपको, आप उस दिन भी पढ़िएगा बट जस्ट. फिर सेकेंड वीक में आई वॉन्ट यू टू कवर, ध्यान से समझना, चैप्टर 2 कवर करने टेक अराउंड 3 डेज आर इनफ. चैप्टर 4 फिर आप कवर करिए, अराउंड 4-5 डेज उसको लगेंगे. इट्स अ ह्यूज वेटेज टॉपिक. उसके बाद यू डू चैप्टर 6
चैप्टर 5, देन चैप्टर 7, 3 एंड 8। अगर आप 8 नहीं कर रहे तो आपके ये दिन बच जाएंगे, नहीं तो चैप्टर 8 अगर आप करेंगे तो बढ़िया है। इफ अगेन यू आर फ्रॉम माय रेगुलर बैच स्टूडेंट, मेक श्योर आप चैप्टर 8 करिए, यू हैव टाइम। ऑलरेडी आपने काफी टाइम से रेगुलर बैच मेरा अटेंड किया होगा या ज्वाइन किया होगा, तो आपने काफी चीजें कवर की होगी, तो चैप्टर 8 स्किप मत करना। अब ये जो स्टडी प्लान है ये किसके लिए है यार? अगर आप कहीं से लेक्चर्स देख के कवर कर रहे हैं या आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, समझो आपका पूरा लेक्चर्स हो गया, तो मेक दिस एज अ सेल्फ स्टडी टाइम, दैट्स फाइन, क्लियर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अक्टूबर में आपका मेजर फोकस मैथ्स पे होना चाहिए, मैथ्स कवर हो जाना चाहिए। अगर आप लेक्चर्स देख के भी कवर कर रहे हो दैट्स टोटली फाइन। अब नेक्स्ट अगर मैं नवंबर की बात करूं बेटा, आई वांट यू टू कवर स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जिधर देख मैंने कैसे बोला, स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 13 पूरा उड़ा दे, यूनिट 1 यूनिट 2 सैम्पलिंग इंक्लूड करके। चैप्टर नंबर 14 इसमें यूनिट 1 और 2 है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, उसके लिए ऑलमोस्ट एक वीक ले ले। देन डू चैप्टर 17 कोरिलेशन रिग्रेशन, चैप्टर नंबर 18। इधर तक तो आपको करना ही है, ये दो भी आपको करना है। प्रोबेबिलिटी आई हैव गिवन यू अराउंड 4-5 डेज एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस यार, एक बार वो हो जाए उसके बाद ही आप लॉजिकल रीजनिंग पे जाना। तो मैंने क्या किया है, मैंने अक्टूबर और नवंबर में ये काइंड ऑफ पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके बताया। अगर आपके कहीं दिन की तरह और यूज हो रहा है तो थोड़ा 5-10 दिसंबर 15 दिसंबर तक आप चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक रफ प्लान है फ्रॉम माय एंड फॉर अक्टूबर एंड नवंबर, ये मैंने मेरे साइड से गाइड किया है। मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी एकदम से दिमाग में है, एक चीज करता हूं, मैं आपको है ना ब्लैंक स्टडी प्लान का पीडीएफ दे देता हूं। तो ये जो पीडीएफ है जिसपे मैंने मार्किंग किया है, विदाउट द मार्किंग आई विल गिव यू द स्टडी प्लान का ब्लैंक पीडीएफ। मैं ब्लैंक पीडीएफ दे रहा हूं, तो आप क्या करो, उसको सबसे बेस्ट उसको प्रिंट मारो, आप एक खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, कितने टाइम में आप क्या करने वाले हो, और आपके स्टडी टेबल के इधर वो चिपका दो। इफ यू डोंट वांट टू टेक आउट द प्रिंट आउट, प्रिंट आउट लेंगे तो बढ़िया ये है, आप उसके ऊपर लिखेंगे, प्रेशर रहेगा, सामने रहेगा, आप उसको फॉलो करेंगे, यू वोंट हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट। मोबाइल में रख के उस पर मार्क करेंगे तो थोड़ा कैजुअली हो जाएगा यार। तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ प्रिंट आउट एंड यू नो डू दैट। सो डू लेट मी नो कि क्या आप सोच रहे हो। तो ये एक ब्रीफ आपको यार ऐसा खुद से एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है यार, तो आप थोड़ा उसको फॉलो भी कर पाएंगे, थोड़ा प्रेशर बने रहेगा। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, हाउ कैन आकाश सर हेल्प यू एस मैथ्स पेपर, तो अब कुछ चीजें मेरे साइड से, कुछ फ्री रिसोर्सेज अपने चैनल पे है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक तो क्विक रिवीजन सीरीज, जिधर शानदार चीज क्या है यार, आप हर एक टॉपिक 1 से 2 घंटे में कवर कर पाएंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ। तो ये क्विक रिवीजन सीरीज तो बहुत कड़क है यार, आप करके देखना यार। नेक्स्टली मैंने अभी लेटेस्ट में एक डिटेल मैराथन लिया था अराउंड 9 आवर्स। इवन दैट मैराथन विल हेल्प यू रिवाइज मैथ स्टैट्स ऑफ अराउंड 70-75 मार्क्स। ये मैराथन में मैंने एलआर नहीं लिया, क्योंकि एलआर तो इजी पार्ट है यार, उसकी क्विक रिवीजन सीरीज है वो आप कर सकते हैं। ये मैराथन में हम मैथ्स और स्टैट्स के मेजर टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, यू कैन यूज दैट एज अ रेफरेंस फॉर रिवीजन। एंड ये तो और शानदार चीज है भाई, मैंने ऑलरेडी बोला लेटेस्ट के 5 ईयर्स मींस ऑलमोस्ट 12 पेपर, जहां तक मेरे को पता है 12 पीवाईक्यूज के पेपर का डिटेल्ड सोल्यूशन मेरे चैनल पे। प्लीज यूज दिस फ्री रिसोर्सेस, आपको खुद को डिफरेंस समझ में आएगा। सो ये तो फ्री रिसोर्स के बारे में था, बट या मेनी स्टूडेंट्स आर कंसर्न अबाउट दिस। तो यार अगर आपको कुछ पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, जस्ट द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड। सीए फाउंडेशन जैन 26 मई 26 ऑनवर्ड्स के लिए एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ रहा है। यू कैन गो एंड विजिट बीबी वर्चुअल, जिधर आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसमें क्या चीजें या क्या मैथ्स के फीचर्स है, मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा, बट इसमें थोड़ा आपको हेल्प कर देता हूं। तो कैसे है ना, आई हैव 2 बैचेस, एक तो रेगुलर कोर्स है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको रेगुलर कोर्स ही करना चाहिए एक्चुअली, उसमें कवरेज और थोड़ा ज्यादा शानदार डिटेल तरीके से होता है। बट टाइम कंस्टेंट है तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप ले सकते हैं, मतलब जैन के लिए स्पेसिफिकली ये तो शानदार है। मे के लिए अगर आपके पास टाइम है रेगुलर कोर्स ले, कम टाइम है एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाइव वाला अटेंड कर ले। अब ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसमें क्या होने वाला है भाई, सब चीजें एकदम डिटेल में कवर होगी। अगर आपने मैथ्स कभी पहले बहुत कम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आधा पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको मजा आएगा। हम सब बेसिक्स जितना जरूरी उतना कवर करेंगे। मैंने बोला ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल विल बी सॉल्विंग इन दिस एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ये हुई पहली चीज। नेक्स्टली अगर मैं बात करूं, सब कैलकुलेटर ट्रिक शॉर्टकट सब कवर होगा भाई। नेक्स्टली आपको मेरे कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो आप पूछना किसी ने लिया है या किसी के पास है, भाई मस्त एकदम मक्खन है। नेक्स्टली टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है बेटा, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, फुल सिलेबस का टेस्ट होगा।
तो टेस्ट सीरीज वाइज आपको और किधर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्टली आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट का एक पोर्टल मिलता है जिधर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। 24 to 48 आवर्स में मैं रिप्लाई कर देता हूँ खुद पर्सनली। नेक्स्टली आपको पीवाईक्यूज, ये जो आपको बुक आएगी ना उसमें वो पीवाईक्यूज प्रिंटेड होंगे, उसके सॉल्यूशंस तो यूट्यूब पे भी है बट वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू हैव रेगुलर गाइडेंस मेंटरशिप फ्रॉम माई साइड, कुछ भी गाइडेंस लगे आई एम ऑलवेज देयर। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, यू वोंट हैव मैथ्स फियर इफ आकाश सर इज हियर। तो अगर आप ये बैच अटेंड करेंगे रेगुलर से भी, आप किसी से फीडबैक लेना या आप ये एग्जाम ओरिएंटेड करिएगा, आपको मैथ्स का कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैन एग्जाम, दिस बैच इज डेफिनेटली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर मैथ्स प्रिपरेशन फॉर जैन एग्जाम। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच बहुत मक्खन रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं किधर से भी कुछ पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, सम्स इतना ग्रिप नहीं है, आप ये करिए अटेंड, मस्त होगा, बढ़िया होगा फॉर द अपकमिंग 100 डेज। इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और लाइव अटेंड करेंगे मेरे साथ तो मस्त अपन साथ में चलेंगे, आपको मजा आएगा, मैथ से प्यार होगा, ये मेरी गारंटी है। एनीवेज, सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, so we are starting from 6th October, all subjects live exam oriented batch, accounts, economics, law, maths, कुछ नहीं करना भाई, सब हम पे छोड़ दो। so this is the combo that you can join if you are very serious about JAN exam and you need our support, you need our help। तो हम डेली आपको मिलेंगे, अपन मस्त कवर करेंगे। so this will be live, और else if you are just looking for maths का फास्ट ट्रैक बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये वही है सेम। अगर आप सिर्फ मैथ्स फॉर एग्जांपल आपको ज्वाइन करना है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर, पूरा मैथ्स का ये सब चीजें कवर होगी। यू नीड टू विजिट bbvirtuals.com, तो आपको ये वेबसाइट पे सब डिटेल्स मिल जाएंगे या आप ये नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप यू गॉट अ ब्रीफ। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार, अपन ने ये सब चीजें डिस्कस करी राइट, ये तो जस्ट मैंने मेरे बैच के बारे में बताया कि ये स्टडी प्लान आपको मिला है, आपको ये रफ टाइम लाइन मिला है। नाउ आई वॉन्ट यू टू बी 200% फोकस्ड इन योर प्रिपरेशन। पूरा जान डाल दो यार, जस्ट मेक श्योर नेक्स्ट 100 days आर वर्थ इट एंड यू विल क्लियर जैन 2026 एग्जाम। आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज बी वेरी फोकस्ड। 100 days बहुत कम है यार, जस्ट बी वेरी फोकस्ड। आपको और कुछ लगेगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। रोने का नहीं, फोड़ने का, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।